अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया पायलिया बाजे छमा छम रे। तो आजकल तो इतना ज्यादा विवाद चल रहा है भोजपुरी में, ओछी हरकत कह सकते हैं, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भोजपुरी का जो मार्केट है ना उसका बहुत स्टैंडर्ड हाई नहीं है। बहुत गंदे गंदे गाने मार्केट में है और उसको सुनने वाले उनका कोई टेस्ट नहीं है। तो कभी कभी तो मुझे हंसी आती है कि जो लोग गाली खाने वाले हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, तो बड़ा शौक लगता है कि जिन्होंने बिहार की गरिमा को इतना नीचे ले गए हैं उनको बिहार का गौरव सम्मान मिलता है। तो काफी हंसी आती है भोजपुरी अवार्ड शो को देख। हर किसी के साथ एक फीमेल का नाम जुड़ा हुआ है जो कल को चलकर विवाद का हिस्सा बनता है, कोई आरोप और प्रत्यारोप होता है। ये भोजपुरी में आखिर गलत कौन है? फीमेल गलत है या वो स्टार गलत है जो अपनी बीवी को होते हुए दूसरी को रखे रहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जो है अश्लीलता फैला के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। एक जो रियल कलाकार होता है, जो कलाकार होता है, उस वो लोगों के दिलों पे राज करता है। और ऐसे पैसे कमा के उसका क्या है, जब आप अधर्म के रास्ते पे जाके पैसे कमाते हैं, जब अपनी इज्जत लुटा के आप पैसे कमाते हैं, तो पैसा का कोई महत्व नहीं। थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो झक मार रहे हैं, यानी कि उनको काम नहीं मिल रहा है, वो रो रहे हैं अपने घर पे बैठकर। लेकिन जो रील से वायरल हो गया, जो गंदे वीडियोस बना के वायरल हो गया, उसको 2 मिनट में ऑफर मिल जाता है कि आ जाओ हमारे साथ। बड़े बड़े स्टार ऐसा काम करते हैं, आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें अपने गाने में काम दें। बहुत इनोसेंट लड़की हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। 5 साल तक आप किसी के साथ रहते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारा मिसयूज हुआ है। आप गलत दिशा में गए क्यों? कलाकार है जो हर रोज तो आजकल तो इतना ज्यादा विवाद चल रहा है भोजपुरी में कि मतलब ओछी हरकत कह सकते हैं, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं फीमेल एक्ट्रेस के द्वारा मेल एक्टर्स पे। ऐसे गंदे गंदे और भद्दे भद्दे आरोप, वो भी ऑन कैमरा लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? ये तो मैं कभी कभी, मैंने बहुत डिटेल तो नहीं देखा है, लेकिन जब देखती हूँ तो काफी मतलब दुख पहुंचता है। और बिना मतलब की बातें, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसको लोग आके बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इससे क्या समाज को मिल रहा है? आप अपनी कला दिखाइए। कलाकार किस लिए होते हैं? कला के लिए होते हैं। या फिर कोई ऐसी आपकी ऐसी बात, कुछ अच्छी बातें हैं जो प्रेरणादायक हैं, वो सब पब्लिक में आनी चाहिए। बिना मतलब की बातें, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, उससे क्या मिल रहा है समाज को? क्या फीमेल का वाकई भोजपुरी में शोषण होता है, जिस वजह से वो बाद में 5 साल बाद उनको याद आता है कि अच्छा हमारा शोषण हुआ था, मुझे अब बताना चाहिए? देखिए, शोषण तो अ, किसी भी लड़की का हो जाता है। आप देखते हैं कई बार ऐसी न्यूज़ भी आते हैं कि किसी का रेप हो गया, किसी बच्चियों का। तो ये तो काफ़ी दुखद होता है। लेकिन ये जो केस मैं देख रही हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बहुत इनोसेंट लड़की हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। 5 साल तक आप किसी के साथ रहते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारा मिसयूज़ हुआ है। आप गलत दिशा में गए क्यों? मान लीजिए कि आपको, जब कोई इंसान सही नहीं है उसके साथ आप जब जाएँगे, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा? तो मुझे लगता है ये सब बेबुनियाद बात है। और ऐसा होता है कई बार, रियल में किसी के साथ शोषण होता है, किसी के साथ गलत होता है, उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है उसके साथ। लेकिन ये जो केस देख रही हूँ उसमें मुझे कहीं नहीं लगता है कि दोनों ही गड़बड़ हैं। और जब गड़बड़ है तो गड़बड़ चीज़ें ही होंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और चीज पाई जाती है जो हमें हमें नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री में पाई जाती है। जो सिंगर होते हैं वही एक्टर बनते हैं, कभी कभी तो वो सब कुछ बन जाते हैं। पता चलता डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, सिंगर भी वही है, कोरियोग्राफर भी वही है। कैसे देखती हैं इन चीजों को कि एक ही आदमी 5 लोगों का काम लेके बैठे? देखिए, इसका वो है ना कि भोजपुरी का जो मार्केट है ना उसका बहुत स्टैंडर्ड हाई नहीं है। बहुत गंदे गंदे गाने मार्केट में है और उसको सुनने वाले उनका कोई टेस्ट नहीं है। तो ये लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं कर देते हैं। क्योंकि जो हर विधा जो है वो बहुत सेंसिटिव विधा है। सिंगिंग हो गई, या राइटिंग हो गई, या फिर एक्टिंग हो गई, ये सब अलग अलग विधा है। लेकिन भोजपुरी में आप देख ही रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने बनते हैं। और जिस तरह के गाने बनते हैं उनके वैसे ही श्रोता होते हैं जिनको मतलब नहीं है और चीज़ों से। एक्टिंग से तो मतलब है नहीं, मतलब है कि कितना अश्लील है, इस पे गाने चलते हैं उनके या फिल्में चलती हैं। तो वहाँ तो कला की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सब कुछ बन जाते हैं। एक और चीज भोजपुरी में पाई जाती है मैम कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो झक मार रहे हैं, यानी कि उनको काम नहीं मिल रहा है, वो रो रहे हैं अपने घर पे बैठकर। लेकिन जो रील से वायरल हो गया, जो गंदे वीडियोस बना के वायरल हो गया, उसको 2 मिनट में ऑफर मिल जाता है कि आ जाओ हमारे साथ। बड़े बड़े स्टार ऐसा काम करते हैं, आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें अपने गाने में काम देते हैं। कैसे देखते देखिए, होता क्या है कि एक तो किसी भी चीज़ का एक मार्केटिंग एस्पेक्ट होता है। जब चीज़ें लोग मार्केट में डालते हैं तो इसी एक्सपेक्टेशन से डालते हैं कि वो चले। लेकिन चलने का मतलब ये नहीं है ना कि आप सारी मर्यादाओं को लांघ देंगे। पहले भी तो फ़िल्में बनती थी चलने के लिए ही।
मदर इंडिया जैसी फिल्म बनी, वो भी इतनी सुपर हिट हुई। तो इन लोगों की जो सोच है ना, वो आप पैसे कमाइए लेकिन कला के माध्यम से कमाइए ना। लता मंगेशकर जी ने तो बहुत पैसे कमाए, मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी बहुत पैसे कमाए, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपने कला के साथ कोई समझौता नहीं किया। और कला के साथ अगर आप समझौता करके पैसे भी कमा रहे हैं तो उस पैसे का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज रो रहे होंगे, जो सीख कर गए होंगे, जो इस उम्मीद से आए होंगे कि हम सीख कर जाएंगे तो हमें कुछ काम मिलेगा? बहुत बहुत मैंने तो एक से एक कलाकारों को देखा है, ऐसे ऐसे वादकों को देखा है, एक से एक सितार वादक को, एक से एक फ्लूटिस्ट को, जो कि रियल में आर्टिस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं। तो वो मार्केट से बाहर है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत दिग्गज कलाकार हैं इस धरती पे। लेकिन ये विडंबना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं अश्लीलता फैला के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। एक जो रियल कलाकार होता है, जो कलाकार होता है, उस वो लोगों के दिलों पे राज करता है। और ऐसे पैसे कमा के उसका क्या है? जब आप अधर्म के रास्ते पे जाके पैसे कमाते हैं, जब अपनी इज्जत लुटा के आप पैसे कमाते हैं, तो वो पैसा का कोई महत्व नहीं है। आजकल भोजपुरी में फेयरवेल फिल्म शो अवार्ड वगैरह वगैरह चीजें हो रही है, लेकिन लगता है आपको कि वाकई उनमें उन कलाकारों को मिलता है प्रोत्साहन या वो चीज जो उन्हें मिलना चाहिए? क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जो हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें भी बहुत सारे लोग आज सवाल कर रहे हैं कि पैसे देकर जाने वाले को अवार्ड मिल रहा है। देखिए, सब अवार्ड फंक्शन सब पैसे वैसे कमाने के लिए होता है। कलाकार इकट्ठा हो जाते हैं और मैं देखती हूँ कि एक ही फिल्म को, एक ही चीज़ों को अवार्ड मिल रहा है। और जो लोग, कभी कभी तो मुझे हंसी आती है कि जो लोग गाली खाने वाले हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो बड़ा शौक लगता है कि जिन्होंने बिहार की गरिमा को इतना नीचे ले गए हैं, उनको बिहार का गौरव सम्मान मिलता है। तो काफी हंसी आती है भोजपुरी अवार्ड शो को देख के। ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह के अवार्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं? देखिए, ये सब भोजपुरी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भोजपुरी को का सत्यानाश किए हैं। कई बार वही ऑर्गेनाइजर होते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भोजपुरी का खाते हैं और भोजपुरी को ही गलियाते हैं। बिल्कुल। भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार है, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, दिनेश लाल यादव हो, हर किसी के साथ एक फीमेल का नाम जुड़ा हुआ है जो कल को चलकर विवाद का हिस्सा बनता है, कोई आरोप और प्रत्यारोप होता है। ये भोजपुरी में आखिर गलत कौन है? फीमेल गलत है या वो स्टार गलत है जो अपनी बीबी को होते हुए दूसरी को रखे रहते हैं? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, आप देखिए ये लोग भोजपुरी में कैसे गाने गाते हैं। उनके गाने से पता चल सकता है कि उनकी बुद्धि क्या है। जो इंसान अपने गानों में औरतों की इज्जत नहीं कर रहा हो, अपने गाने के माध्यम से औरतों की बेइज्जती कर रहा हो, मंचों पे डांसर्स महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं लड़कियों को भी गलती कहूँगी। जब आप इस तरह के व्यक्तित्व से, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिल सकता है उनसे? जिनके अंदर औरतों के लिए सम्मान नहीं है, वो औरतों के साथ क्या संबंध बना सकते हैं? कैसा संबंध रख सकते हैं? आने वाले समय में देवी जी भी राजनीति में दिखेंगी, क्योंकि बहुत सारे जो कलाकार हैं वो राजनीति की ओर जा रहे नहीं, हैं। राजनीति में मेरा कोई वास्ता नहीं है अभी। फ़िलहाल मैं सिंगिंग से ही लोगों की सेवा कर रही हूँ, और अच्छे-अच्छे गीतों को लेके लोगों के बीच आऊँगी, और एज़ ए गायिका ही अपने आप को पसंद करती हूँ। जाते जाते पुराने ख्याल को, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। एक पुराना सा गाना गुनगुना दीजिए, अले मोरे राजा। उसके बाद दर्शकों के साथ अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मोसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। कहेल सखिया छोड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल, आजा मिलन के गीता तू गावा, नाचा ए सजने ढोल बजावा। धड़केला छाती सुन तोर बाती, रे चुक चुक चल मनवा कर लिया, पयलिया बाज छमा छम रे, पयलिया बाज छमा छम। बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी सिंगर देवी। आपने उनको सुना, उनकी बातों पे क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? आपको क्या लगता है क्या वाकई भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जो अभी चल रही है, वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री और हमारे बिहार का नाम को धूमिल कर रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।